हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सोनू मंगल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का 50 तक का श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम 51 से लेकर 60 तक के श्लोकों का अध्ययन और उच्चारण करेंगे। आशा करती हूँ कि आप इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे और जो भी मेरे से गलती होती है उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्ययना मयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासे निर्वेदं श्रोतवैसे श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला स्माधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान अनुवाच प्रजा हाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेश वनुद्विग्नां मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनि तुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र न भी स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनर्वर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तन्ते।
इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यत तो अयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। आज हमारा श्लोक नंबर 60 अध्याय नंबर 2 का समाप्त होता है। हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से अध्याय नंबर 2 का उच्चारण करेंगे। ये जल्दी ही हमारा समाप्त होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। हमारा अध्याय नंबर 2 तक के सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए, अपने कमेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।